हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हनी ड्यू मैथ स्टडी पे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12वीं की एक सीरीज लेकर पढ़ा रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है विलियन, और उसके जो है 3 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। तो आप उसको पहले देख लीजिए और पुनः जो उसके बाद इस वीडियो को देखिए, पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। आज हम लोग को पढ़ना है आयतन आयतन प्रतिशत, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा दिया था आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, आज हमें पढ़ना है आयतन आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ना है बेटा? आयतन आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन आयतन प्रतिशत को कैसे हम समझ सकते हैं? तो इसके पहले हमने आपको बताया है कि द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे समझेंगे। तो उसमें बताया था कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है बाबू? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो उसमें बताया था कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित जो है विलेय की मात्रा ml में क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आज हमें पढ़ना है आयतन आयतन प्रतिशत। तो हम कहेंगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे कि 100 ml विलियन में, फिर से ध्यान से सुनिएगा, आयतन कह रहा है तो आयतन जब भी कहेगा हम उसकी क्वांटिटी किस में लेंगे बाबू? तो ml में लेंगे। किस में लेंगे? ml में लेंगे। ठीक है, तो कहेंगे कि 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, वो भी किसमें? ml में। किसमें बाबू? ml में क्या कहलाता है हमारा? आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, कहेंगे कि 100 ml विलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ml में क्या कहलाती है बाबू? आयतन आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, इसके अगर फार्मूला की बात करें तो इसकी फार्मूला क्या हो जाती है बाबू? तो इसकी फार्मूला हो जाती है विलियन की आयतन। विलियन की क्या हो जाती है बाबू? आयतन। विलियन की आयतन, विलियन की क्या हो जाती है बाबू? आयतन। और यहां पर क्या हो जाती है बाबू? विलेय का आयतन। क्या हो जाता है बाबू? विलेय का आयतन। विलेय का आयतन। और प्रतिशत के लिए हमने बताया था आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होता है बाबू? 100 से। कितना से मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से। यानी इसका फार्मूला क्या बन जाता है हमारा? आयतन आयतन प्रतिशत का। तो आयतन आयतन प्रतिशत बराबर हो जाता है हमारा विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुणे कितना हो जाता है बाबू? 100%। कितना हो जाता है बाबू? 100% हो जाता है। ठीक है, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसको हम प्रदर्शित करने के लिए v बाई भी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बाबू? v बाई भी से इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसको जो है न्यूमेरिकल में कैसे लिखा हुआ आएगा, इसका जो है न्यूमेरिकल कैसे लिखा हुआ आएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं बाबू। तो लिखा हुआ आएगा 10% जो है v बाई भी। कितना आएगा बाबू? 10% v बाई भी। तो आप समझ जाएंगे, क्या समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 100 ml, ये परसेंट क्या बताएगा बाबू? 100 ml। और ये 100 ml क्या होगा? विलियन। क्या होगा बाबू? विलियन। 100 ml विलियन में। ठीक है बाबू, ये 10 क्या है? विलेय है। 10 क्या बाबू? विलेय। लेकिन ये भी किस में रहेगा? ml में। 10 ml विलेय उपस्थित है। 10 ml विलेय क्या बाबू? विलेय उपस्थित है। विलेय क्या बाबू? उपस्थित है। उपस्थित है। ये आपका इसका अर्थ हुआ। ठीक है बाबू, जब भी न्यूमेरिकल में ऐसा आपको दिखेगा कि 10% v बाई भी का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि 100 ml विलियन में जो है 10 ml विलेय पदार्थ क्या बाबू? उपस्थित है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला हमने आपको लिखवाया था मोलरता। क्या लिखवाया था बाबू? मोलरता। क्या लिखवाया था? मोलरता। तो मोलरता ये आपका VVIMP है। VVIMP, ठीक है, ये आपका जो है हमेशा बोर्ड एग्जाम में जो है इसका पूछा जाना अनिवार्य है। इतना समझ जाइएगा कि ये 100% मैं दे सकता हूं कि इस पर न्यूमेरिकल और इसकी जो है डिफिनीशन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को आप जो बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि मोलरता क्या है? क्या है बाबू? मोलरता। मोलरता के बारे में बात करें बाबू तो कहेंगे 1 लीटर। क्या कहेंगे? 1 लीटर विलियन में। कितना लीटर बाबू? 1 लीटर विलियन में। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, में उपस्थित, क्या कहेंगे बाबू? में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के
मोलों की संख्या, किसकी संख्या बाबू, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है बाबू, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता। फिर से सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बाबू, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता। अगर हम बात करें मोलरता को किससे हम जो है डिनोट करते हैं, आप मैं लिख देता हूं, संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, मैं आपके नोट्स का भी ध्यान दे रहा हूं कि आपका इसी के साथ साथ जो है नोट्स भी क्लियर होता चले। ठीक है बाबू, तो आप इसको कॉपी में भी नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और इसको पूरे डिफिनीशन को आप लिखने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे। आपकी हर एक केमिस्ट्री की जो है एक एक जो इसकी बूंद होगी ना, वो भी आपको मैं पिला दूंगा। ठीक है, बस आप जो है हमसे उम्मीद के साथ जो है जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे मोलरता कहलाती है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो मोलरता को जो है स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मोलरता को जो है, मोलरता को किससे डिनोट किया जाता है बाबू, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एम से किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से। तो m इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है हमारा, तो ये लिखा है विलियन में, किसमें कह रहा है बाबू, विलियन में। अब वो विलियन का ये क्या है, आयतन है। विलियन के क्या बाबू, आयतन। तो यहां पर हम लिखेंगे विलियन का आयतन। क्या लिखेंगे बाबू, विलियन का आयतन। विलियन का क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे, विलियन का आयतन। और यहां पर किस विलियन के आयतन में क्या चीज कह रहा है, विलेय की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय की क्या कह रहा है बाबू, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है बाबू, मोलों की संख्या, यानी मोलरता बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या हो जाता है, विलियन का आयतन हो जाता है। लेकिन इसको डिनोट रूप में, यानी ऐसे तो हम जो बार बार लिख नहीं सकते हैं, इसको शॉर्ट रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी स्मॉल एम इक्वल टू क्या लिखा जाता है, हम बताए थे इसको लिखने का तरीका। तो मोल की संख्या को हम दर्शाते हैं किससे बाबू, एन से। किससे दर्शाते हैं, एन से। किसका पूछ रहा है, विलेय का, तो विलेय के लिए क्या लिख देंगे, बी अपान विलियन का आयतन। यहां पर एक चीज छूट गया था, उसको भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना बाबू, इसको भी लिख लीजिएगा। ये किस में रहेगा बाबू, लीटर में। किस में रहेगा, ये लीटर में रहेगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन। आयतन को कैसे बताया था बाबू, भी से, लेकिन ये किस में लिखा जाएगा, लीटर में। किस में लिखा जाएगा बाबू, लीटर में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर समझिए, चूंकि आप जो है यम इक्वल टू, यहां पर एक चीज पढ़े होंगे, यहां मैं लिख देता हूं इधर। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं m इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पर देखिए n के बराबर, यानी n इक्वल टू पढ़े हैं w अपान m होता है। n इक्वल टू क्या होता है बाबू, w अपान m होता है। तो n के जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो nb के जगह पे, तो w भी अपान क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए wb अपान क्या हो जाएगा बाबू, mb हो जाएगा। अपान नीचे क्या हमारा भी, नीचे क्या बाबू, भी। ये किस में रहेगा बाबू, लीटर में। किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ठीक है, ये किस में रहेगा बाबू, लीटर में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो WB और आपका ये कहा जाएगा बाबू, नीचे, यानी MB इंटू क्या हो जाएगा बाबू, भी। ये किस में रहेगा, लीटर में। किस में रहेगा बाबू, लीटर में रहेगा। किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ठीक है, अब यहां पर समझिए, अगर इसको हम जो है लीटर में देखते हैं तो जो भी हमारा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आता है वो लीटर में नहीं आता है, वो शॉर्ट यूनिट में आता है, छोटा यूनिट में आता है। ठीक है बाबू, तो जब छोटे यूनिट में आएगा तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, छोटे यूनिट में। और जब छोटे यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे तो लीटर को जब हम किसमें बदलते हैं, एमएल में। किसमें बदलते हैं बाबू, एमएल में। तो 1000 से क्या करते हैं, भाग। क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। और जब 1000 से भाग करेंगे तो वो भाग कहां चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा WB इंटू हो जाएगा क्या बाबू, 1000 बाई नीचे हो जाएगा MB इंटू क्या आ जाएगा बाबू, भी। और क्या हो जाएगा, ये ML में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा बाबू, ML में। यानी M इक्वल टू जो है हम जब भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो फार्मूला क्या यूज करेंगे बाबू, WB इंटू 1000 MB इंटू क्या यूज करेंगे, भी यूज करेंगे। ठीक है, यानी ये हमारा फार्मूला हो गया किसके बराबर बाबू, मोलरता के बराबर। किसके बराबर हो गया बाबू, मोलरता के बराबर। ये वाला डिफिनीशन आप जो इस कॉन्सेप्ट को जो है बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं इस चीज को कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित जो है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के
मोलों की संख्या क्या कहलाती है बाबू? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता को किससे डिनोट किया जाता है बाबू? स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एम इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है हमारा? विलेय के मोलों की संख्या बटा हो जाता है विलियन का आयतन। किसमें हो जाता है बाबू? लीटर में। किसमें हो जाता है? लीटर में। यानी एम इक्वल टू एन बी अपन क्या लिखता है बाबू? भी, वो भी किसमें? लीटर में। चूंकि एन इक्वल टू आप मोल बराबर फार्मूला जानते हैं, द्रव्यमान बटा क्या होता है? अणुभार। द्रव्यमान बटा क्या होता है बाबू? अणुभार। यहां पर हमने लिख दिया एम इक्वल टू डब्ल्यू बी, अपन क्या लिख दिया? एम बी। एन की जगह पे देख लिया, एन बी की जगह पे ये लिख दिया, और नीचे भी हमारा दिया हुआ है। अब ये भी लीटर में हो गया। यहाँ पर देखिए ये बटा का बटा है, तो ये वाला नीचे आ जाएगा भी के साथ, ठीक है। और ये लीटर में है, तो लीटर में हमारा फार्मूला आता नहीं हमको, जो है कॉन्सेप्ट जो है या सवाल जो हमें जो है लीटर में देता नहीं है, तो उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? वो एमएल में। एमएल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कहां पे कितना से भाग करेंगे? 1000 से भाग करेंगे, और 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो वही हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा एम बी इंटू भी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब यहां पर बात करें इसका मात्रक का। किसका बात करें बाबू? मात्रक इसका क्या होता है? तो मात्रक जब भी पूछेगा तो ये आपका क्या है? मोल है। क्या है बाबू? मोल है, ठीक है। यहां पर देखिए मोल पर हो जाएगा, ये तो मोल हो गया, और ये क्या है बाबू? लीटर। क्या है बाबू? लीटर। यानी इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर, या इसका मात्रक हो जाएगा आपका, मात्रक हो जाएगा कि मोल पर एमएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मोल पर एमएल। ये दो मात्रक, इसके यानी छोटा यूनिट एमएल में जब दिया होगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वो मोल पर एमएल हो जाएगा। जब बड़ा में दिया होगा तो मोल पर क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पुनः हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है बाबू। देखिए आप इसको इरेज करते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए डिनोट कर, आप लोग सभी लोग जो है इसको नोट्स पर जो है नोट कर लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद मैं अगला टॉपिक लिखता हूं, ठीक ना। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोललता। क्या बाबू? मोललता। मोललता, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? मोललता। क्या बाबू? मोललता। चलिए ये रहा हमारा मोललता। क्या रहा बाबू? मोललता, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक याद रखिएगा, मोलरता और मोललता, ये दोनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आना है, ठीक है बाबू। इससे न्यूमेरिकल हो या जो भी कुछ हो, आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए या इसके अलावा जो इसका जो है क्या दे डिफिनीशन दे दिया जाए, लेकिन आना है, 100% है, आना है, ठीक है। तो ये भी आपका टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान से समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है बाबू। एकदम इजी वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मोललता क्या है? मोललता। तो यहां पर क्या होगा? वहां पर मोलरता जब हम लिख रहे थे तो वहां लिख रहे थे कि 1 लीटर। क्या लिख रहे थे? 1 लीटर। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यानी 1 केजी। 1 केजी जो है विलायक में, किसमें बाबू? विलायक में। 1 केजी विलायक में उपस्थित, में उपस्थित, में उपस्थित मोलों की संख्या। किसकी संख्या बाबू? सॉरी, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है बाबू? मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, ठीक है। यानी जब आपका जो है कोई विलायक जो है 1 लीटर होगा और उसमें जितना विलेय होगा उसकी मात्रा ही जो है, उसके मोलों की संख्या ही क्या कहलाएगी बाबू? मोललता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोललता। इसको किससे डिनोट किया जाता है? तो इसको जो है मोललता को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोललता को किससे डिनोट किया जाता है बाबू? कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एम थोड़ा बनाने को टेढ़ा मेढ़ा ढंग आता है हमको, कैपिटल एम बनाने को नहीं आता है। आप लोग थोड़ा सा उसको जो है मैनेज करने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। तो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बाबू? कैपिटल एम से। यानी कैपिटल एम इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाता है बाबू? तो यहां पर लिखा है विलायक। क्या लिखा है बाबू? विलायक। यानी लिखेंगे विलायक। क्या लिखेंगे? विलायक, है ना, का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें बाबू? केजी में। किसमें बाबू? केजी में। विलायक का द्रव्यमान किसमें लेंगे हम? यहाँ पे केजी में। और उसके बाद से क्या लिखेंगे? विलेय की मोलों की संख्या।
विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की बाबू संख्या होगा। ठीक है, यानी मोललता m इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का द्रव्यमान, वो भी किसमें बाबू, केजी में। किसमें बाबू, केजी में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर डिनोट के रूप में यानी m के रूप में अगर लिखते हैं m इक्वल टू जो है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, NB लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, NB। जैसे पहले आपको बताया मैंने, NB अपान विलाय का द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाएगा, वो कैपिटल W से। किससे दर्शाया जाएगा, कैपिटल W से। ये भी किसमें रहेगा बाबू, केजी में। किसमें रहेगा, केजी में। ठीक है, अभी हम आपको बताए हैं NB के जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबू, तो NB इक्वल टू हम लिख सकते हैं WB अपान क्या लिख सकते हैं, MB लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे क्यों ये हमने लिखा है, N का मतलब बताया था मोल। क्या बताया था बाबू, मोल। यानी मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान बटा क्या होता है, अणुभार। वही चीज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, WB अपान क्या लिखेंगे, MB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, MB अपान नीचे क्या है, कैपिटल W है। क्या है बाबू, W। ये किस में रहेगा, अभी भी केजी में रहेगा। किस में रहेगा बाबू, केजी में रहेगा। ठीक ना, ये किस में रहेगा बाबू, केजी में। अब इसको देखिए, WB हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा बाबू, MB इनटू, अब यहां पर क्या आ जाएगा, WB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी W आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बाबू, कैपिटल W आ जाएगा। अभी ये किस में रहेगा, केजी में। किस में रहेगा बाबू, केजी में। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारा जो भी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल वो किस में नहीं आएगा बाबू, केजी में नहीं आएगा। और जब केजी में नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो ग्राम में। और जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना से भाग देना पड़ेगा, 1000 से। आप तो बहुत होशियार हैं, 1000 से भाग देना पड़ेगा। और जब 1000 से भाग देना पड़ेगा तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है बाबू, और जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, WB इंटू कितना आ जाएगा बाबू, 1000। अब बटन नीचे क्या आ जाएगा, MB इंटू कैपिटल W आ जाएगा। ये किसके बराबर बाबू, कैपिटल M के बराबर। कैपिटल M के बराबर। ये किसमें हो गया बाबू, ग्राम में। किसमें हो गया बाबू, ग्राम में हो गया। ठीक है, यानी जब भी मोललता का जो है हमें अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम मोललता बराबर लिखेंगे WB इंटू क्या लिखेंगे बाबू, 1000, और MB इंटू क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, W। ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अगर इसका मात्रक का बात किया जाए, किसका बात किया जाए बाबू, मात्रक का बात किया जाए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक ये देखिए, इतना क्या दिया है वो, मोल। क्या दिया है, मोल। तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर। यहां पर लिखा है क्या चीज, W माने क्या लिखेंगे, केजी। क्या लिखेंगे बाबू, केजी। या इसका एक और मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर क्या आ जाएगा बाबू, ग्राम आ जाएगा। मोल पर क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। अब यहां पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि मोलरता। क्या पूछा जाएगा बाबू, मोलरता, मोलरता और मोललता। मोलरता और मोललता, मोलरता और बाबू मोलरता, मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, में क्या अंतर है, में अंतर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बाबू, अंतर जब पूछा जाएगा कि अंतर क्या है इन दोनों के बीच, तो बहुत सिंपल सा अंतर है, बहुत सिंपल सा अंतर। क्या अंतर है, देखिए कि यहां पर जो बात की गई है, यानी मोललता में, किसमें बात करें बाबू, मोललता में, तो यहां पर जो होती है, इसमें गणना किस पर होती है बाबू, विलायक के द्रव्यमान पर होती है। इसमें गणना किस पर होती है बाबू, विलायक के द्रव्यमान पर होती है। विलायक की किसमें होती है बाबू, द्रव्यमान पर गणना होती है। जबकि इसमें बात करें तो इसमें किस पर होती है बाबू, विलयन के आयतन पर होती है। विलयन के किस पर होती है बाबू, विलयन के आयतन पर होती है। किस पर होती है बाबू, आयतन के आधार पर होती है, और यहां पर विलायक के द्रव्यमान के आधार पर होती है। ठीक है, दूसरी बात करें कि ये जो मोलरता होता है, वो ताप पर निर्भर करता है। ताप पर क्या करता है बाबू, निर्भर करता है। ठीक है, ये ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है, लेकिन ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब कहोगे सर ये कैसे ताप पर निर्भर करता है और वो नहीं करता है, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें, मोलरता बराबर फार्मूला लिखवाए थे आपको कि M इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 अपान लिखवाए थे MB इंटू क्या लिखवाए थे बाबू, भी लिखवाए थे। B का मतलब क्या है, आयतन। यानी किसी द्रव में अगर हम ताप बढ़ाएंगे
किसी द्रव में क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो उसकी आयतन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयतन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और जब आयतन बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो मोलरता है उसका वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो बढ़ जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर है द्रव्यमान। क्या है बाबू, द्रव्यमान। और द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर हमने लिखा ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर, यहाँ बीच में पर छूट गया है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, पर यहां रहेगा, ठीक है। ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना बाबू। और ये हमारा ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पुनः जो है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पे अगला हम लोग का टॉपिक है पीपीएम। क्या है बाबू, पीपीएम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, पीपीएम को, ठीक है ना। पीपीएम क्या है, पीपीएम। क्या है बाबू, पीपीएम। पीपीएम, इसका पहले हम बात करते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है। पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम की बात करें बाबू तो इसका पूरा नाम होता है पार्ट, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर क्या होता है बाबू, मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। यानी मिलियन का मतलब आप जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना होता है बाबू, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख। यानी किसी विलियन के 10 लाख जो है, 10 लाख ग्राम में, कितना ग्राम में, 10 लाख ग्राम में उपस्थित जो है विलेय की संख्या, उपस्थित विलेय की संख्या क्या कहलाती है बाबू, 1 पीपीएम कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 पीपीएम। फिर से मैं बता देता हूं, क्या मैंने बोला कि किसी विलियन के 10 लाख ग्राम में, 10 लाख ग्राम में उपस्थित, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के संख्या, विलेय की संख्या या विलेय के कणों की संख्या क्या कहलाती है, उसका पीपीएम कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, पीपीएम। यानी पीपीएम इक्वल टू, फार्मूला की बात किया जाए, पीपीएम इक्वल टू क्या होता है, तो विलेय के कण, विलेय के कण, विलेय के कण, विलेय के क्या होता है बाबू, कण। अब बटा क्या होता है बाबू, विलियन की संख्या, विलियन के कणों की संख्या, विलियन के कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या गुणे 10 टू द पावर कितना होता है बाबू, माइनस का 6, सॉरी माइनस का नहीं होता, प्लस का 6 होता है, ठीक है। 10 टू द पावर क्या होता है बाबू, 6। यानी ये आपका जो हो जाता है किसका फार्मूला, पीपीएम का हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को जो है समझ में आ गया होगा। पुनः जो हम स्टार्ट करते हैं, पुनः जो है कंटिन्यू करेंगे अगले डे इसके आगे की क्लास, ठीक है। तो वो आप लोग मिस ना करिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।